हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रिद्धिमन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक अध्ययन है आपका, उसकी जो शिक्षण विधियां हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके आते हैं, कितने मार्क्स का आता है। तो ये हमने देख लिया था कि आपके 10 मार्क्स के आते हैं और 10 में से 10 आप कैसे ले सकते हैं, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, जिससे कि आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए आप कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है या क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना है। तो जो मेजॉरिटी है वो उन बच्चों की है जो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें किसी को भी छोड़ के नहीं चलना है। जो क्वेश्चन के थ्रू करना चाहते हैं तो टॉपिक पढ़ने के बाद में इस वीडियो में तो मैं आपको जो लास्ट ईयर जैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो करवाऊंगी। इसके बाद आपको पीपीटी पर भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सामाजिक शिक्षण विधियां जो है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतने ज्यादा आपके मार्क्स जो है वो आएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ समझना है। रटने का जो काम है वो बातें मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी चीजें हैं वो आपको लर्न करनी है। इसके अलावा कोई भी चीज जो है वो यहाँ पर लर्न करने की नहीं होती है। तो सामाजिक अध्ययन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सामाजिक अध्ययन क्या है। सामाजिक अध्ययन एक सामाजिक विषय है, ठीक है। तो सामाजिक विषय होने के नाते इसमें हम सामाजिक व्यक्तियों की अनेक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अनेक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि और एक विद्यालय यानी एक जो स्कूल है उसमें सब्जेक्ट के रूप में सामाजिक अध्ययन पढ़ा जाता है। हम जब 6 क्लास में देखते हैं, 6, 7 और 8 क्लास में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप अब भी पढ़ भी रहे हैं उसी को। तो वो सामाजिक अध्ययन की जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में भी है। लेकिन इसका दायरा इतना ही नहीं है, इतना काफी नहीं होगा सामाजिक अध्ययन के बारे में बोलना, क्योंकि इसमें हम और क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें हम जो है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ रहे हैं, इसके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन कर रहे हैं और सामाजिक मनोविज्ञान का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो सामाजिक अध्ययन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है, कल 2 वर्ड थे, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसके बारे में कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सामाजिक जो क्रियाएं हैं, सामाजिक क्रियाकलाप जो मानव द्वारा किया जाता है उसका सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यवहारिक तौर पे हम जो अध्ययन करते हैं वो सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान जो है वो मानवीय अध्ययन का सैद्धांतिक रूप है। सामाजिक विज्ञान जो है वह मानवीय अध्ययन का सैद्धांतिक रूप है, यानी कि एक सिद्धांत जो होते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है ना, एग्जाम्पल के लिए, तो वहां भी आपने पढ़ा होगा कि वहां पर भी रिसर्च करके यानी कि खोजबीन करके कालीबंगा से हमें ईंटों के साक्ष्य मिले, या हमें लोथल से हमें जो गोदीवाड़ा है यानी बंदरगाह वो मिले। तो वहां हमने साक्ष्य जो है वो कलेक्ट किए। लेकिन सामाजिक अध्ययन में हम ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें हम मानवीय अध्ययन का व्यवहारिक रूप से अध्ययन करते हैं। जो भी मानव और समाज का और उसके द्वारा जो भी बातें क्रिएट होती हैं, मानवीय संबंध, इनका अध्ययन यहाँ किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो आप नोट्स में करें। आप नोट्स में ये चीज जो है वो आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ समझने के बाद वीडियो को पॉज करके ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और अध्ययन, जिसका अर्थ होता है समाज द्वारा समाज के लिए अध्ययन करना। यानी कि समाज द्वारा, अब समाज द्वारा में कौन आता है, व्यक्ति। तो व्यक्तियों द्वारा समाज में जो अध्ययन किया जा रहा है, समाज के लिए जो अध्ययन किया जा रहा है वो क्या है, सामाजिक अध्ययन। तो यहाँ पर समाज में कौन आ गया, बहुत सारे मनुष्य आ गए, यानी मानव आ गए, हम लोग आ गए। तो यहाँ पर मानव जो है वो केंद्र बिंदु है। सामाजिक अध्ययन में मानव जो है वो केंद्र बिंदु है। ये क्वेश्चन जो है वो, ये जो है आपका पॉइंट, ये एक क्वेश्चन में आपका पूछा भी गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्या है कि इसका प्रारंभ जो है सामाजिक अध्ययन का, ये कब हुआ। सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ जो है वह है यूएसए अमेरिका में 1892 में हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा जाएगा, आपको ये चीज याद रखनी है। इस चीज को आपको रटना नहीं है, इसको तो समझना है आपको कि सामाजिक अध्ययन एक सामाजिक विषय है और सामाजिक विषय होने के नाते इसमें हम सामाजिक व्यक्तियों की अनेक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपने लाइन भी सुनी होगी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसमें हम सामाजिक संबंध जो होते हैं उनके व्यवहारिक रूप का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता यूएसए 1916 में ही मिली थी। मतलब प्रारंभ जो है वो भी अमेरिका के द्वारा ही 1892 में किया गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में से मान्यता जो है वह 1916 में दी गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसने दी थी, यूएसए ने दी थी। कब दी थी? 1916 में मान्यता, लेकिन प्रारंभ कब हुआ था? 1892 में। ठीक है, अब उस बुक का नाम क्या है? कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्र विषय के रूप में लाने की जो सिफारिश है वो किसने की थी? तो वो सिफारिश जो है वो मुदालियर आयोग ने की थी। मुदालियर आयोग ने की थी 1952-53 में। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस के माध्यम से भी हम ये समझेंगे कि सामाजिक अध्ययन क्या है। ठीक है, अब देखिए परिभाषाएं। बी.डी. भाटिया। बी.डी. भाटिया क्या कहते हैं कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता है, एवं बालक उस पतवार विहीन नौका की तरह है जो लहरों में थपेड़े खाकर किस तट पर आ लगेगी। तो इसमें बी.डी. भाटिया कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें लक्ष्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए, गोल जो है वो निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो आप लोग अपने ऊपर ही लगा कर देखिए। आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? रीट को क्रैक करना, ये आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आपने छोटे छोटे उद्देश्य बना रखे हैं। छोटे छोटे उद्देश्य बना रखे हैं। क्या भाई, हम ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, हम ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, हम इस बुक से पढ़ेंगे, हम उस बुक से पढ़ेंगे, हम अपने नोट्स तैयार करेंगे। तो ये बहुत सारे जो उद्देश्य है ये आपने बना रखे हैं जिससे कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जरूरी है कि हम अपने उद्देश्य जो है वो बनाएं। ठीक है, तो बी.डी. भाटिया की आपको ये जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान होता है जो अपने साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता है, एवं बालक उस पतवार विहीन नौका की तरह है जो लहरे के थपेड़े खाकर किस तट पर आ लगेगी। इसीलिए दोनों के में ये बोला है कि एक शिक्षक के लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और एक बालक के लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वह अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि मंजिल का उसे ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ है। और अगर बालक अगर उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वो ऐसी नाव में बैठा हुआ है जिसमें उसके हाथ में पतवार नहीं है कि वो पानी को साइड में करके आगे बढ़ सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है चार्ल्स ए बियर्ड की। चार्ल्स ए बियर्ड का कहना है सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान जो है वह मानव की जितनी एक्टिविटी है उनकी स्टडी करता है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक के द्वारा भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए बी.डी. भाटिया को तो आप इस तरीके से ध्यान में रखिए कि हमने कुछ नाव की या फिर हमने किसी मंजिल की बात की थी, हमने लक्ष्य की बात की थी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे इसको। चार्ल्स ए बियर्ड जो है वो इंग्लिश में बियर मीन्स क्या होता है? भालू होता है। ठीक है, अब भालू जो है वो कैसी एक्टिविटी करता है? वो मानव की तरह ही कुछ एक्टिविटी करता है, वही मानव की तरह रोता है, आपको भी पता होगा। तो जो मानवीय क्रियाकलाप है वो बियर करता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि बियर्ड यानी कि बियर्ड से आप बियर लगाना और ट्रिक लिखना कि बियर मानव की तरह क्रियाकलाप करता है। ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, तो आपको ये अब याद रहेगी हमेशा। नेक्स्ट है वेस्ले कहते हैं सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है।
अब यहाँ पर सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान जो है उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि सामाजिक अध्ययन क्या है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। यानी सामाजिक विज्ञान जो था उसको पढ़ने में हमें डिफिकल्टीज आई, ठीक है, लेकिन जब हम उसका बहुत ही इजी वे में उसका सरल रूप लेते हैं और जब उसका हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है, सामाजिक अध्ययन। यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है उससे बहुत इजी है सामाजिक अध्ययन, क्योंकि हम उसमें वही अध्ययन करते हैं जो हम रह रहे हैं, जिनसे हम संपर्क रख रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारी जो सुबह से शाम तक की जो भी क्रियाकलाप होती है, जो भी घटनाएं होती हैं, ये सभी क्या है, सामाजिक अध्ययन ही है। समाज में जो भी अध्ययन हो रहा है, जो भी स्टडी हो रही है, जो भी काम हो रहा है, ये सब क्या है, सामाजिक अध्ययन। लेकिन वही सामाजिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, वहां पर हम क्या है, एक सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। ये होता है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर, ठीक है। वेस्ले ने हमने इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट है मोफात। मोफात कहते हैं जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए मोफात जो है महोदय, इनका तो नाम ही इतना अच्छा है, तो इन्होंने डेफिनेशन जो है वो और भी अच्छी दी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि हर कोई जो है वो जीने की कला मुफ्त में लेना चाहता है, जीने की जो सुंदर कला है उसे मुफ्त में प्राप्त करना चाहता है। तो इसको आप ट्रिक में लिख लेना आप अपने नोट्स में कि मोफात यानी कि ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक लिखना, ट्रिक के आगे आप यहाँ इस डेफिनेशन के नीचे ही लिखना कि जीने की कला को हर कोई मुफ्त में प्राप्त करना चाहता है। तो ये ट्रिक हो गई। चार्ल्स बियर्ड में हमने ये वाली ट्रिक याद कर ली थी कि बियर्ड जो है वो मानव की तरह क्रियाकलाप करता है, ये बहुत अच्छे से याद हो गई। बीडी भाटिया जो है वो लक्ष्य की बात करते हैं, वहां हमने शिक्षक जो है उसकी तुलना हमने किससे करी है, हमने उस नाविक की तरह की है, और शिक्षक की जो तुलना है वो हम नाविक की तरह की है, बालक की तुलना जो है वो पतवार विहीन नौका की तरह की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आएगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको क्या करना है, बस ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सभी इतने लुभावने होते हैं कि आपको सभी सही लगते हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है, किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, आपने मेरे शब्दों को गौर किया होगा, तो मैंने कई बार इस लाइन को बोला है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सोचिए आप। देखिए सामाजिक अध्ययन में हम सामाजिक संबंधी अध्ययन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नागरिकता का अध्ययन भी नागरिकता का भी करते हैं, नागरिक का करते हैं, नागरिक यानी मानव का करते हैं। मानवीय संबंधों का अध्ययन, मानव का मानव के साथ संबंध, मानव का समाज के साथ संबंध, इसका भी अध्ययन करते हैं। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, या ये सभी। इसका आंसर देना है। ये आपके क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो आप उनको उठाकर देखना, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट में से, इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन बहुत इजी आएगा आपका, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। तो बताइए, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का हम शिक्षण करते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, यस ये सभी। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि हम 6th, 7th, 8th क्लास में सामाजिक अध्ययन की बुक चलती है, आपने देखा होगा बुक के ऊपर क्या लिखा होता है, सामाजिक अध्ययन। और कब से स्टार्ट होती है, ये 6th क्लास से स्टार्ट होती है। तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस टाइप से। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है वह कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए, ये कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया गया है। तो आप क्या बताएंगे कि 6th क्लास से, ठीक है, ये आपको पता होगा। एग्जामिनर किस टाइप से पूछेगा ये तो उसी पर डिपेंड करता है। यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा माध्यमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र है। हमने सबसे फर्स्ट लाइन में ही ये चीज पढ़ी थी,
सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र कौन है? मानव है, समाज है, राष्ट्र है या सभी है? तो यहाँ आंसर क्या होगा आप बताइए। समाज हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है या सभी? इसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें समाज को हम ले लेते हैं, लेकिन हमने क्या बताया था फर्स्ट में ही कि समाज का अध्ययन हम करते हैं, सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, इसका मतलब हम राष्ट्र का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है यानी केंद्र बिंदु जो है वो कौन है? मानव। वही मानव से ही तो समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है, ठीक है। तो हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र कौन है? मानव। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है। फर्स्ट पॉइंट, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझाने के लिए हमें इसकी स्टडी करनी चाहिए। तीव्र आर्थिक विकास के लिए करनी चाहिए, शैक्षणिक समस्याओं के लिए करनी चाहिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए करनी चाहिए। इसमें आपको चारों आंसर लग रहे होंगे, चारों ही बिल्कुल सही बैठते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वो क्या है? कोई भी जो ऑप्शन है वो एक पक्ष की बात ना करता हो, और कोई अगर ऑप्शन जो है वो इन सबको लेकर चल रहा हो तो वो आपका राइट आंसर होगा। कैसे? आर्थिक विकास ये एक पक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक दृष्टि से यानी उस डेवलप होना चाहिए। शैक्षणिक एजुकेशन की बात कर रहा है केवल, ठीक है। ढांचागत सुविधाओं का विकास ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। लेकिन आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसने इन सभी तीनों ऑप्शन को अपने में समाहित कर लिया, तो इसका आंसर ये होगा। लास्ट है आपका सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर क्या पूछा था? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र है मानव। यहाँ क्या पूछा है? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कई बच्चे पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान पढ़ा था हमने, कई बच्चे पढ़ेंगे हमने तो सामाजिक अध्ययन ही पढ़ा था केवल। लेकिन केंद्र बिंदु कौन है? ना तो इतिहास है, ना भूगोल है, ना ही राजनीति है, क्या है? मानव है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो बोर्ड पर कराना क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम इनके आंसर जो है वो दे पाते हैं। तो आप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।